वफाकी वज़रा के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज और दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि 9 मई को तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। पीटीआई ने सूबे में एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने भारत को शिकस्त दी। बानी की बहनों को भारतीय मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ है। हनीफ अब्बासी ने कहा, बानी एक इदारे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, कुछ दुश्मनों का आलाकार बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पेशावर जलसे से खिताब, कहा गवर्नेंस वहां नहीं जहां IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, आवाम के टैक्स का पैसा है। एलिट माफिया ने ये पैसे चुराए, ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। हम पॉलिसी पर तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, उनका हल भी बताते हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। -1 न हुआ तो पूरी पीटीआई को माइनस कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ललकार, कहा किसी ने बदमाशी की तो डबल बदमाशी होगी। DDI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके, सरेंडर करने वालों के नाम नहीं बता सकता। तहरीक इंसाफ के लोग इक्तदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जिसने कराची से 14 सीटें जीती थी, 4 सीटें कर दी गई। एक खास जरूरत के तहत उसको सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया। क्या कोई सियासी जमात ने आज से पहले ये कहा था जब सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे? बहुत सारे फैसले तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जिससे हम सब की वफादारी में सवाल उठाया जा सकता है। 2 दिन से शुरू होने वाली कैंपेन से इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में कहीं गैर मुल्की मदाखलत के कोई निशानात मौजूद ना हो। कौम को इस खतरात से निकालने के लिए आइए हम मिलकर बैठें और बात करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, उससे लाताल्लुक हो गए। अगर पीटीआई वाले समझते हैं कि उनका कायद मुल्क से बड़ा है तो उन्हें फैसला करना होगा। किसी सियासी अदम में इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। पीटीआई के फैसले समझ से बालातर हैं, हुकूमत को गौर करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हालिया जंग में फौज ने 8 गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। बानी तहरीक इंसाफ फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बयानिए के खिलाफ हैं कि फौज और आवाम में कोई फासला हो। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई की सियासत फौज, दुश्मनी और मुखालिफत के अलावा कुछ नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया जहनी मरीज का हो सकता है, किसी बाशऊर शख्स का नहीं। हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक वादा किया था दुनिया के साथ कि मेरी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और सरजमीन के खिलाफ। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। वहाँ जो टेररिस्ट आउटफिट्स बनते जा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, वो रीजन के लिए इंटरनेशनल थ्रेट होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक फेलो पॉलिटिशियन जो है सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाए, लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पे गौर करने की जरूरत नहीं? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बानी तहरीक इंसाफ को ताना, कहा खुद को मकबूल लीडर कहने वाले कि अपने बेटे लंदन में हैं। एक जमात शोहरत का बयानिया लेकर चलती है, ज़िमनी इंतखाबात में उस जमात को शोहरत सबसे देख ली है। रियासत को कमज़ोर करने वाले बयानिए को तर्क करना होगा। अच्छा नहीं लगता एक शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाए, रवैयों में तब्दीली लाना होगी। मजीद बोले, बलूचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। अफगान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के बाद पार्टी सरबराह से भी महरूम हो गई। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया, वाजे किया आपने 13 नवंबर को दरखास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत तस्लीम की जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर पीटीआई ने ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता और आपकी कोई कानूनी हक भी हासिल नहीं है। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान।
पाकिस्तान ने पाक फौज से मुतालिक भारतीय वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मई की झड़प ने हमारी अफवाज ने पेशा वराना महारत साबित की है। भारतीय प्रोपेगेंडा हकाइक को मस्ख नहीं कर सकता। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिल कबूल करार। भारत की रियासी दहशतगर्दी और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश है। कहा, भारत हिंदुत्व के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराह कुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। जाती उमरा में बड़ी बैठक, वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की आबाई कब्रिस्तान में वालदैन और भाई की कब्रों पर हाजिरी। अमेरिका ने तालिबान रजीम और कलदम टीटीपी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कलदम टीटीपी पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया। मुआशी मुश्किलात में एक और उम्मीद की किरण। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज की मंजूरी देगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान और मिस्र की मुआशी दोस्ती मजीद गहरी इक्तिसादी शराकतदारी में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक का मुश्तरका मुआशी लाहे अमल पर इतफाक। SIFC की मुआवनत से तिजारत और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। D8 वजारती इजलास के दौरान वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल और मिस्री वजीर सरमायाकारी की मुलाकात। टेक्सटाइल, ज़राअत, फार्मस समेत मुतादिद शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। वीज़ा सहूलियात में आसानी और इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। सिंधी टोपी मेरी शान, अजरक मेरी पहचान। सिंधी सकाफत के दिन पर शहर शहर रंगारंग तकरीबात। लाड़काना, घोटकी, कश्मोर समेत अंदरून सिंध के शहरों में रैलियां। मर्द व खवातीन का सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। कराची प्रेस क्लब में रंगारंग तकरीब। शहरियों ने सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास पहने कदीम तहजीब को उजागर किया। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि शहरी झूमते रहे। सिंधी सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफत में से एक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज हम साइंस, सकाफत, तहजीब का जश्न मना रहे हैं। आलमी सकाफती मेले की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत। जर्मन, ब्रिटिश और श्रीलंकन काउंसिल जर्नल को अजरक का तोहफा पेश किया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट सरशन नदीम की नासिर हुसैन शाह की रहाइशगाह आमद। वज़ीर बल्दियात सिंध ने सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। मुलाकात में सिंध में खेलों के फ़रोग़ और सहूलियात पर तबादला ख्याल हुआ। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत खेलों के फ़रोग़ और टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। बिलियन रुपीस हुकूमत सिंध खर्च कर रही है सिर्फ इस इलाके के किसानों को देने के लिए, इस पूरे सिंध भर के किसानों को देने के लिए, ताकि वो गंदम की काश्तकारी लगाए, ताकि हमें गंदम के मामले में हम खुद कफील रहें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर हुकूमत सिंध के तमाम वजीर सिंध भर में आपको नजर आ रहे हैं और आएंगे कि हर जिले में जाएंगे और आपके वो मसाइल जिसको हल होना चाहिए वो हल करेंगे। शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। कहा, टंडोवाला यार्ड से हैदराबाद तक सर्विस शुरू करेंगे। हारी कार्ड के जरिए किसानों को 56 अरब रुपए दिए। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। परफॉर्मेंस में हमारा किसी सूबे या शहर से मुकाबला नहीं। मंशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। यकीन दिलाया, हर मसले का मुनासिब और जल्द अज जल्द हल निकाला जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडोवाला यार्ड में खुली कचहरी से खिताब। शहरियों ने बुनियादी सहूलियात और दीगर शिकायत पेश की। शर्जील मेमन की शहरियों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब का एम2 टोल प्लाजा ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत। चेयरमैन रोडा शाहिद अशरफ, तारड़ CEO इमरान अमीन, CEO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। – 2018 में फितना फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत हुए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तजलील की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सथिया में खिताब। कहा, दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इज्जत होती है। वज़ीर आज़म के जहाज़ को सलामी दी जाती है। मुस्लिम लीग की हुकूमत में ख़वातीन की इज्जत की गई। नून लीग आवाम से किए गए वादे पूरे करती है। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। कौमी ज़रई तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दी जाएगी। लोक विरसा तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सुई गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। बुहिरा अरब में पाक नेवी का कामयाब एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन। 1500 किलोग्राम मंशियात बरामद। PNS यमामा ने इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के दौरान कार्रवाई की। मंशियात की मालियत $30 लाख के लगभग। वज़ीर आज़म की तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कम उम्र ड्राइवर को बड़ा जुर्माना। बस मालिक को कराची का दूसरा बड़ा चालान। 11 से 12 साल बच्चे को बस ड्राइविंग महंगी पड़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने बस के मालिक को 50,000 रुपए का ये चालान भेज दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने तस्वीर हासिल कर ली। 11 से 12 साल बच्चे को बस चलाते देखा गया था। बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। लिया में पारा -7 तक गिर गया। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू -5, गिलगित -3, कल्लात -1 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद 3, लाहौर और पेशावर 7, कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हमास ने इस्राएली अफवाज के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह खलील हैया ने कहा कि इस्राएल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलहदा फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करें। इस्राएली फौज ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी इस्राएली हमलों की भिंड चढ़ गए। इस्राएली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफी देने की ट्रंप की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम है, लेकिन इस्राएल एक खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफी की दरखास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायजा कानूनी तरीक़ेकार के तहत लिया जाएगा। फैसला इस्राएली अवाम के मफाद को देख कर किया जाएगा।